नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं कौन सी आवर्ती जमा अच्छी है आपके लिए। विच रिकरिंग डिपॉजिट इज बेस्ट इन इंडिया। पहले रिकरिंग डिपॉजिट को समझ लेते हैं। आवर्ती जमा ये क्या उत्पाद होता है। ये जो एक उत्पाद है, इंस्ट्रूमेंट है, वो जमा करने के लिए होता है। बैंक में आप अपना पैसा जमा करते हैं, जैसे कि सावधि जमा यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर एक ही होता है, भले वो 1 साल के लिए जमा करें या आप 10 साल के लिए जमा करें। बस दोनों डिपॉजिट में अंतर ये होता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में आप केवल एक बार पैसा जमा करते हैं, उसकी टर्म डिसाइड कर देते हैं कि हाँ मुझे अगले 5 साल के लिए पैसा जमा करना है। तो 5 साल के लिए जो भी उसका ब्याज दर होगा, उसके साथ में आपको मैच्योरिटी की कितनी मैच्योरिटी होगी, मतलब कि कितना पैसा वापस मिलेगा इंटरेस्ट के साथ में, वो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा। वैसे ही रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो रिकरिंग, जैसा कि नाम बताता है, रिकरिंग मतलब कि हर महीने आपको वो अकर होना है, ठीक है ना। हर महीने आपको जमा वाप करना है। तो हर महीने जमा करना है। मान लीजिए मैंने एक रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाई 5 साल के लिए, इसका मतलब ये है कि मुझे हर महीने, मतलब कि 60 महीने पैसा जमा करना है बैंक में। तो जब मैं रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाऊंगा बैंक में, तो वो मैं जैसे उन्हें एक रकम बताना पड़ेगी कि मैं उनको बोलूंगा कि भाई 1,000 रुपए की रिकरिंग डिपॉजिट मुझे खुलवानी है अगले 5 साल के लिए। तो बैंक वाले मुझे एक पासबुक बना के देंगे, जिसके अंदर वो लिखेंगे मासिक जमा 1,000 रुपया, और उसके उस समय के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब जिस समय मैं खुलवाऊंगा उस समय का रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां लिखा रहेगा, और उसके अंदर मैच्योरिटी वैल्यू लिखी रहेगी, मेरी परिपक्वता वैल्यू, कि रिकरिंग डिपॉजिट में 5 साल के बाद में अगर मैं हर महीने 1,000 रुपये जमा करवाता हूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो अब एक और चीज यहां पर जुड़ गई है रिकरिंग डिपॉजिट में इस वर्ष से, कि इस वर्ष से आरबीआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकरिंग डिपॉजिट को भी टीडीएस के अंतर्गत ले लिया है। मतलब अगर आपके रिकरिंग डिपॉजिट पर सालाना 10,000 रुपए से ज्यादा ब्याज आपको मिल रहा है, तो उसके ऊपर 10% टैक्स डिडक्ट होगा, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट में होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी फिक्स्ड डिपॉजिट्स बहुत अच्छी हैं। ट्रेडिशनल तो बहुत सारी हैं जो सभी जानते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी हैं और सभी बैंकों में हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए 3 फिक्स्ड रिकरिंग डिपॉजिट चुन के लाया हूं, जिसमें कुछ अलग तरीके की सुविधाएं हैं। पहली है बैंक ऑफ बड़ौदा की यथाशक्ति जमा योजना। तो जैसा कि नाम बताता है, यथाशक्ति जमा योजना मतलब इसमें आप हर दिन पैसा जमा करवा सकते हैं। कम से कम 100 रुपए है न्यूनतम अवधि, ठीक है ना। लेकिन आप कम से कम इस रिकरिंग डिपॉजिट को 12 माह के लिए खुलवा सकते हैं, अधिकतम 120 माह के लिए। अब मान लीजिए जैसे व्यापारी है या नौकरी वाला है, कोई भी है, उसके पास में ज्यादा पैसा आ गया किसी दिन, तो वो उतना पैसा और जमा कर सकता है उसके अंदर जाके। मतलब डेली बेसिस पर भी इस स्कीम में पैसा जमा किया जा सकता है कि आज मैंने 100 रुपया जमा कर दिया, कल 500 रुपया कर दिया, उसके बाद में 1,000 रुपया कर दिया, फिर 50 रुपया कर दिया, इस तरीके से। तो इसकी परिपक्वता वैल्यू जो है वो जब इनिशियली बैंक लिख के देता है, तो वो बदलती जाती है, क्योंकि आप अपना पैसा बढ़ाते जाते हैं। सॉरी। तो जब आप पैसा बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे ही आपकी परिपक्वता वैल्यू भी बढ़ती जाती है। आप किसी भी समय बैंक में जाकर अपना उस समय का कितना जमा है वो देख सकते हैं, वो आपकी पासबुक पर भी अपडेट होता रहता है। तो अधिकतम आप 120 माह के लिए कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी सुविधा ये है कि आप 95% तक का ऋण ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका 1 लाख रुपया जमा हो गया, आपको किसी कारण से कुछ समय के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आपको उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसके ऊपर 95% तक का बैंक से ऋण ले लीजिए और उसको धीरे धीरे चुका दीजिए।
तो उसका ऋण का इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ब्याज दर, मतलब कि मान लीजिए कि 8% आपको यथाशक्ति जमा योजना रिकरिंग डिपॉजिट से मिल रहा है, तो उसके ऊपर 1% अधिक आपको देना पड़ेगा, मतलब कि 9%। लेकिन आपको अगर 1 महीने के लिए जरूरत है कि आपका पैसा कहीं और से आने वाला है, तो आप अपना डिपॉजिट को तोड़वाकर अपना नुकसान ना करें। ऐसे ही इसको 95% तक का ऋण ले सकते हैं, या फिर उसका एक अधिविकर्ष खाता यानी कि ओवरड्राफ्ट खुलवा सकते हैं, जिसे कि आप रेगुलर नियमित तरीके से उपयोग भी कर सकते हैं। इस ओवरड्राफ्ट खाते में आपको चेकबुक भी मिलती है। हम दूसरी आरडी की बात करेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट को संक्षेप में आरडी भी कहा जाता है। तो दूसरी जो है एक बहुत अच्छा उत्पाद है आईसीआईसीआई बैंक का आई विश। तो ये एक ऑनलाइन उत्पाद है, इसे आप बैंक में जाके नहीं खरीद सकते। सबसे अच्छी बात है, ब्रांच में जाके आप नहीं खरीद सकते, इसे आपको ऑनलाइन ही खरीदना है। और इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले 10 फाइनेंशियल गोल्स बनाने हैं, मतलब कि अधिकतम आप 10 वित्तीय लक्ष्य बना सकते हैं अगले 10 सालों के लिए। कि जैसे आपको घर खरीदना है, कार खरीदना है, बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा निवेश करना है, शादी के लिए निवेश करना है, अपने वेकेशन प्लान करना है, कुछ भी करना है, तो वो आप लक्ष्य यहाँ पर बना सकते हैं। उसका शुरुआती निवेश अधिकतम जो है वो 49,999 रुपए है, यानी कि 50,000 रुपए में एक कम। और उसके बाद में हर महीने आप पैसा जमा कर सकते हैं जितनी आपकी जितना आपके पास में पैसा है। मान लीजिए कि आपने केवल 2,000 रुपए से शुरू किया और आप हर महीने 2,000 करना चाहते हैं जमा, लेकिन आप 50,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं हर महीने, लेकिन उसकी एक लिमिट है। तो यहाँ पर इसका ये एक कैप लिमिट है कि आप केवल एक लक्ष्य के लिए 10 लाख से ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते, 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। अगर आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया है जो आपने उस आई विश के लिए किया था, तो उसके बाद में आपका पैसा जमा नहीं होगा बैंक में। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसमें न्यूनतम अवधि 6 माह है, अधिकतम अवधि 120 माह है। तीसरी रिकरिंग डिपॉजिट की बात करेंगे, यह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेंट स्वशक्ति फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब कि फ्लेक्सी आवर्ती जमा। तो इसमें आप अधिकतम 10 गुना अधिकतम तक जमा कर सकते हैं अपनी रकम। मान लीजिए कि जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर 1,000 रुपए महीने की मैं फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट कर रहा हूं, तो 60 महीने के लिए। लेकिन अब जब मेरी सैलरी बढ़ रही है या कहीं से मेरा बिजनेस अच्छा बढ़ गया है, अब मैं वापस से नया खुलवाऊं या तो रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर यहाँ पर इसलिए ये सुविधा अच्छी है कि यहाँ पर मैं अधिकतम 10 गुना तक बढ़ा सकता हूँ। मान लीजिए कि पहले साल मैंने 1,000 रुपए जमा किया, लेकिन अगले साल मेरे जमा करने की इच्छा ज्यादा है कि मेरे पास में पैसा थोड़ा ज्यादा बच रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो मैं 3,000 रुपए जमा कर देता हूँ। तो मैं फिर हर महीने 3,000 रुपए तक जमा कर सकता हूँ। उसके बाद में फिर मैं उसको भी बढ़ा सकता हूँ, तो मैं 1,000 रुपए का मैक्सिमम 10,000 रुपए तक ले जा सकता हूँ। और इसकी अधिकतम अवधि 120 माह है। हाँ, मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक के आई विश में एक बात महत्वपूर्ण बताना भूल गया कि इसमें अगर आपके पास में किसी माह में पैसा नहीं है, इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो वो आप मिस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि रिकरिंग डिपॉजिट में अगर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट मिस करते हैं, मतलब कि वो जमा नहीं होती है, तो आपको उसके ऊपर पेनल्टी देना होती है। वो भी दिन के हिसाब से पेनल्टी लगती है। तो आपके अगर कोई सवाल हो या कोई दुविधा हो, तो आप टिप्पणी कीजिए। हम आपका की समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह की अच्छी जानकारी पाते रहिए। धन्यवाद।